मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी क्योंकि आज जो संदेश है वह पूरा तेरे लिए है और ये उसके पास पहुंच जाएगा जिसके लिए भी संदेश है और तू उनमें से एक है। बच्ची, मैं देख रही हूँ कि कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगी। यह घटना एक संकेत हो सकती है, एक दिव्य चमत्कार हो सकता है या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करेगा। याद रखना बच्चे, जो जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं देख रही हूँ बच्चे की बहुत जल्द ही एक बड़ी घटना घटेगी। ये घटना एक संकट की तरह दिख सकती है, लेकिन वास्तव में ये एक बदलाव का संकेत है। तुम्हारे मन में जो भी उलझन चल रही है उसका समाधान तुम्हें इस घटना के माध्यम से मिलेगा। बच्चे, तुम खुद देखोगे बच्चे की जल्द ही किसी बड़े परिवर्तन का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। यह परिवर्तन जीवन में एक नई दिशा ला सकता है। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। याद रखना बच्चे से, मैं जो भी करूँगी तुम्हारे भले के लिए करूँगी। तुम देखोगे कि कैसे अचानक से तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। देखो मेरे बच्चे, अगर तुम इस दरबार में आए हो और तुम्हें मेरी बात सच्ची लग रही है और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, तो तुम इस परेशानी से जो गुजर रहे हो उसे मैया से कह डालो। मेरे बच्चे, कमेंट में लिखो कि हाँ माँ, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ताकि तुम्हारी आस्था को देखकर बच्चे मैं तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कृपा बरसा हम और ये कृपा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। और देख मेरे बच्चे, जितनी भी उलझने तेरे जीवन में चल रही है ना, ये सारी समाप्त हो जाएंगे और तू खुद कहेगा कि हाँ माँ, यह सब मेरी परीक्षा थी और मैं इस परीक्षा में पास हो गया। मेरे बच्चे देख, थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैं देख पा रही हूँ अपनी आँखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले समय में तुम एक दिव्य अनुभव से गुजरो बच्चे, जो तुम्हें यह समझाएगा कि हर समस्या के बाद एक समाधान होता है और जैसे हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है नॉइस, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी एक सवेरा आएगा। बच्चे, तुम मेरी कृपा से जल्द ही एक उच्च कंपन पर होंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली आएगी। बच्चे, और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जो तेरे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में और जो अभी तेरे साथ चल रहा है उसके बारे में भी बताऊं। तेरे भविष्य के बारे में भी समझाऊं तुझे कि तुझे क्या क्या मिलने वाला है बच्चे। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इन समस्याओं को सुन। इन चीजों को जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। जो मैं बताऊंगी बच्चे, वो सच होगा। मैं जो कहूंगी वो बात तेरे लिए होगी। बच्चे, बस उसको ध्यान से सुनना है और समझना है और उस कार्य पर काम करना है। बच्चे, याद रखना मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू इस समय गहरी निराशा और अकेलापन का अनुभव कर रहा है। वह लोग जो कभी तुझे दिला देते थे अब तेरे जीवन से गायब हो गए हैं। सही कह रही हूँ बच्चे, मैं तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अपने भी तुझे समझने में असमर्थ है और उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे पता है बच्चे कि तू इस समय में, तुझे लग रहा है कि अब कोई नहीं है तेरे पास जो तुझे सही मार्ग दिखाए या तेरे साथ खड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुझे अपनी सहन शक्ति और आत्मबल को परखने का है। मैं बच्चे तुझसे कह रही हूँ कि तू सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग कभी तेरा साथ देने का दावा करते थे वही अब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छीन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात। मैं तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए। बच्चे देख मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है और तू ये सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके। लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे कि तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की तुझे लग रहा है कि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे और तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है।
तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है, अपने दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है बच्चे। लेकिन देख बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढूंढ करते थे। वे लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे और तुझे एहसास दिलाते थे कि वे तेरे सच्चे साथी हैं। लेकिन आज याद रख बच्चे, जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब वे तुझे अकेला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया बच्चे। यह समय तेरे लिए एक बड़ा सबक है बच्चे। मैं तुझसे कहती हूँ, तुझसे मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि असली और नकली दोस्तों में क्या फर्क होता है। ये समय तुझे सिखा रहा है बच्चे कि कौन तेरे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे। बच्चे, तू इतनी गहराई से डरा हुआ है बच्चे कि इस समय डर और असमंजस में फंसा हुआ है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू ये सोच रहा है कि अगर किसी ने फिर से तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। यही डर तुझे कोई कदम उठाने से रोक रहा है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि ये डर तुझे और भी कमजोर बना रहा है। लेकिन तुझे समझना होगा कि हर समस्या का एक हल होता है। अगर तू अपनी आस्था को मजबूत रखेगा और मुझसे जुड़ेगा तो मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी बच्चे, और हर समस्या का समाधान मिलेगा बच्चे। मैं तुझसे कहती हूँ, अब यह समय है कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखे। तुझे किसी भी राय की जरूरत नहीं है, ना किसी से तुझे राय लेना है। बस तुझे मेरी बात सुनना है, क्योंकि तेरे अंदर वह शक्ति है बच्चे जो तुझे सही दिशा दिखा सकती है। तुझे तो बस मेरे बच्चे इतना समझना होगा कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी वही है जो मुश्किल समय में भी तेरा साथ ना छोड़े दे। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह समय एक नई शुरुआत करने का है। यह कठिन समय तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपने आप पर निर्भर रहना सीखे और दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा ना बदले। बच्चे, अभी तक तू बहुत भटक चुका, लेकिन अब नहीं भटकना बच्चे। एक ही चीज पर ध्यान लगाना है। तुझे समझ रहा है बस मैं क्या कह रही हूँ। तू अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि ये समय जल्द ही बीत जाएगा और तुझे एक नई राह लेगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तेरा दुख देख रही हूँ और मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ बच्चे। में तेरा ये कठिन समय जल्दी खत्म होगा और तेरे जीवन में खुशियाँ लौटा आएंगी। बच्चे देख, मेरे बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए ना, वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी तो वह होते हैं बच्चे जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। और वह लोग कौन हैं, उनके बारे में मैं तुझे बताती हूँ। सबसे पहले तो बात यह है बच्चे कि तूने अपने जीवन में कई बार धोखे और निराशा का सामना किया है। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया, उन्होंने तुझे कठिन समय में छोड़ दिया। इस वजह से मैं तुझे समझा रही हूँ और अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे मन में एक संदेह बैठ गया है और अब तू किसी नए व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहा है। तू सोच रहा है कि कहीं यह लोग भी वही गलती ना दोहराए जो पहले तेरे अपने कहे जाने वाले लोग कर चुके हैं। यह स्वाभाविक है बच्चे कि जब हम बार बार धोखा खाते हैं तो हमें दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है ना बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी काली माँ तुझसे कहती है बच्चे कि यह समय अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तू सही लोगों को पहचान पाएगा और सही निर्णय ले पाएगा। बच्चे, 9 साल से मैं यही से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो तेरे साथ है, वे तुझे सच्चे दिल से पसंद करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। यह लोग ना सिर्फ तेरे अच्छे समय में बल्कि तेरे बुरे समय में भी तेरा साथ देने के लिए तैयार है। ये वही लोग हैं बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे कठिन समय में भी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन तू उनके इरादों पर अभी शक कर रहा है बच्चे, और ये शक तुझे उनसे दूर कर रहा है। अगर तू अपने दिल को खोलेगा और लोगों को सच्ची भावनाओं को पहचाने, तो तुझे महसूस होगा कि यह लोग तेरे जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं बच्चे। मैं तुझसे कह रही हूँ बच्चे,
जब भी तुझे लगे तुझे कोई रास्ता नजर ना आए, जब तेरा मन बेचैन हो जाए, तब तू मेरा नाम ले और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, एक नई शक्ति दूंगी जब भी तू परेशानी में होगा। बच्चे, जब भी तुझे लगेगा कि तेरा दिल और तेरा दिमाग तुझे सही निर्णय नहीं दे पा रहा है, तब तू केवल मेरा ध्यान करना, अपनी माँ का ध्यान करना। तेरे अंदर मैं ऐसी दिव्य शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सही और गलत का अंतर समझने में मदद कराएगी। बच्चे, अब मैं तुझे एक विशेष शक्ति देने वाली हूँ। वह कह रही हूँ बच्चे कि तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सोचने और समझने की क्षमता देगी। तू देखेगा कि कैसे जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा, तेरा मन शांत हो जाएगा और तुझे स्पष्टता मिलेंगे। बच्चे, यही शक्ति तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब मैं तुझे वो बताती हूँ जो तेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। उनके बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चे, में तुझे ध्यान से सुन, लेकिन ये बदलाव बच्चे तेरे लिए अच्छे होंगे। ये समय तेरे लिए एक परीक्षा का है, लेकिन तू इस परीक्षा में सफल होगा और एक नई दिशा पाएगा। मेरे बच्चे, तेरा भविष्य सुन। मेरे बच्चे, जो लोग तेरे सच्चे साथी थे और जो सच्चे साथी अभी हैं, वे तुझे इस कठिन समय से छोड़कर नहीं जाएंगे। तुझे इन पर भरोसा करना सीखना होगा। अगर तू अपने दिल को खोलकर देखेगा तो तुझे महसूस होगा कि कुछ लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। बच्चे, देख मेरे बच्चे, मैं तुझे 4 बातें बताती हूँ। पहली बात यह है, बच्चे, सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठ जा और अपनी आंखें बंद कर ले। दूसरी बात, बच्चे, धीरे धीरे काली माँ का मेरा नाम जप और अपनी सारी चिंताओं को मेरे चरणों में छोड़ दे। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे, प्रार्थना कर। मुझसे अपनी माँ से प्रार्थना कर कि माँ मुझे सही रास्ता दिखाओ और तुझे सोचने समझने की शक्ति दे माँ। ऐसी भी प्रार्थना कर बच्चे। और चौथी बात बच्चे, ये है कि कुछ समय तक ध्यान कर बच्चे मेरा और देख कि कैसे मैं फिर धीरे धीरे तेरा मन शांत करती हूँ। तुझे अनुभव होगा बच्चे कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे जो कह रही हूँ वो कर कर तू देख, तू खुद देखेगा तेरे जीवन में कितना बदलाव आएगा। तेरी जो परेशानियाँ हल नहीं हो रही ना, वो कैसे हल होंगी तू खुद कहेगा बच्चे, और मुझे धन्यवाद देने आएगा। तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की तैयारी पर जा बच्चे। मैं तुझे अपनी कृपा से आशीर्वाद देती हूँ। ये आशीर्वाद तुझे हर मुश्किल से निकालेगा और मदद करेगा तेरी, और तुझे जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। अब जब तू मुझसे जुड़ता है ना बच्चे और मुझ पर विश्वास करता है, अपनी काली माँ पर, तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस होगा ही नहीं। अब तक तुझे अकेलापन महसूस हुआ है, लेकिन अब तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है बच्चे, और तू बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है। तू लोगों का भला चाहता है मेरे बच्चे। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देख मेरे बच्चे, कठिन समय जीवन में आता है, लेकिन यह भी बीत जाता है। मेरे बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तब याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मुझसे जुड़ा रहेगा और मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी। तू अकेला नहीं है बच्चे। कभी भी तू अपने आप को अकेला मत समझ। जो लोग तुझसे सच सच्चा प्यार करते हैं वह तेरा साथ खड़े रहेंगे, और मैं भी तेरे साथ हूँ। तेरी काली माँ स्वयं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेंगी। तू ध्यान कर बच्चे मेरा, और हिम्मत रख, विश्वास रख और मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे जीवन की हर कठिनाई से पार करवाऊंगी और तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। यह तेरी मैया का तुझसे वादा है। बच्ची, जब भी तू परेशान होगा, वह तेरे अंदर एक नई शक्ति जागृत करेंगी। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं, क्नॉइस, और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही ये संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, क्नॉइस, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा।
सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहाँ आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे। क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है, इस बात को आप याद रखें। और ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कामों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे साथ संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उससे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुँच गए हो, वहाँ से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो, तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियाँ बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार बच्चे तांत्रिक की यह बातें सुनकर तिर शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो।
हमें किसी भी की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं। हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा। उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, नौइसना, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटक हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगा किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।